दोस्तों, एक बार फिर आप लोग द स्टोरी चैनल से जुड़ गए हैं। तो आप लोग मेरे पुराने वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसमें भर भर के लाइक्स एंड कमेंट्स दे रहे हैं और व्यूअरशिप भी आ रही है। तो जैसा कि मालूम था आपको, सैटरडे को दशहरा था। तो दशहरा हमारे ख़्याल से ऐसा कोई छूटा नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में जिसने दशहरा ना देखा हो, दशहरा के बारे में ना जानता हो, क्योंकि ये हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है और इसका जो है हमसे अच्छा बहुत सारे लोग इसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि दशहरा क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है, क्या होता है। लेकिन हम लोग की अगर बचपन की बात कही जाए तो हम लोग को दशहरा का मतलब ये था कि उस दिन मेला होगा, झूलने को मिलेंगे और वो तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलेंगी। तो हम लोग को बचपन में हम लोग को तो ये जो बच्चे होते हैं उनसे दशहरा आ रहा है, तो लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आप उनसे बात करें, इसका बैकग्राउंड क्या है, दशहरा क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, एक बुराई पे एक अच्छाई की जीत है। तो ये इसके बारे में बताइए कुछ ऐसा, कुछ अगर उनसे सवाल किया जाए। दशहरा तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी होता है कि इसका मेन मकसद जो होता है, जो हमारी बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, तो उसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मैटर ना हो करके हम लोग इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, लेकिन हम लोग को दशहरा मतलब कि दशहरा मतलब उसमें खुशियों का दिन, वो चाहे जो फेस्टिवल हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, एनी फेस्टिवल। तो हमारे ख़्याल से अपने देश की यही सबसे अच्छी खूबसूरती है, जो हम एक दूसरे के फेस्टिवल को, हर फेस्टिवल को जानते हैं। और उस दिन छुट्टियां होती हैं सरकारी ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी छुट्टियां होती हैं। तो उस दिन छुट्टियां होती हैं तो सबकी छुट्टियां होती हैं, उसमें ऐसा नहीं जो कोई मनाता है नहीं मनाता उसके लिए छुट्टियां, तो सबके लिए छुट्टी होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो मेला है ये कोई ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का एक ऐसा हमारे यहाँ का जो कल्चर रहा मेला देखने का, तो एक ऐसा कोई भी छोटा नहीं जो मेला के बारे में न जानता हो। ये समझ जाइए कि इतना सब कोई इसके बारे में जान गए हैं कि अगर हर एक आदमी, हर एक शख्स इसके इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकता है। अगर उससे बोला जाए कि दशहरा हमें लगाना है, दशहरा का मेला लगाना है, तो वो एक बच्चा से बच्चा बता देगा कि दशहरा के मेला में हमको क्या क्या लगाना है, कैसे कैसे लगाना है। तो इस तरह एक उसको, हर इंसान को इसको बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर फ़ॉरेन में दशहरा हमको लगाना है, कहीं फ़ॉरेन कंट्री में लगाना है, तो वहाँ के लोगों से कहोगे तो इवेंट मैनेजर और वो सब हायर करेंगे, ऐसा ऐसा होता है, इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। लेकिन अपने यहाँ का ऐसा कोई नहीं है जो शख्स दशहरा के बारे में ना जानता हूँ। तो बहरहाल जो अपनी हमारी जानकारी है, और आप लोग भी अपनी जानकारी कमेंट्स के माध्यम से हमको दीजिएगा, अगर कहीं गलत होते हैं या सही करिएगा। तो जो जानकारी हमारी है ना, वही है कि इस दिन हमारा राम जी की, और जो उस दिन पूरा युद्ध हुआ था, और युद्ध होने के बाद जो है रावण को मारा गया था, उनके उसकी रावण को के ऊपर जीत हासिल किया था राम जी ने। तो सीता जी की पूरी कहानी, सीता जी की आपको सारी कहानी पता होगी। तो एक उसको हम सेलिब्रेट करते करते, और इसका एक मकसद होता है कि वही है कि उस समय भी बुराई पे एक अच्छाई की जीत हुई थी। तो वो सदियों से हमारा सेलिब्रेशन चला आ रहा है। इसके बाद हमारा दिवाली होती है, क्योंकि उसके बाद राम जी ये युद्ध लड़ने के बाद सीधा फिर अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी। तो इसके बाद हमारा दिवाली का मौसम आएगा, दिवाली का त्यौहार आएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कितना लोग खुश हैं, कितना ज़्यादा लोग खुश हैं, कैसे कि हमको जो है बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, हर आदमी आता है। और ये जहाँ का दशहरा हम दिखा रहे हैं, यहाँ का एक ख़ास मकसद है। आप लोग को ये नहीं पता होगा, लखनऊ में एक जगह है एलडी कॉलोनी, यहाँ पे रामलीला मैदान है। ये ग्राउंड है, ये बेसिकली ग्राउंड था अपना खेलने उलने के लिए, लेकिन जो दशहरा कमेटी यहाँ दशहरा होने लगा, तो बेसिकली अब ये ग्राउंड दशहरा के मेला के नाम से, रामलीला मेला के नाम से जानने लगा है, जानने लगे हैं लोग, रामलीला ग्राउंड के नाम से जानने लगे हैं लोग। तो इसमें बाकायदा स्टेज बना है। 10 दिन पहले से यहाँ पे एक रिहर्सल स्टार्ट हो जाती है, और रिहर्सल स्टेज पे यहाँ के जो मंडल होते हैं, होता है, वो बहुत सारे लोगों को बुला करके यहाँ से आसपास के लोग भी पार्टिसिपेट, लोकल लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं।
और वो लोग एक पूरा रामलीला का वो जो होता है ना, रामलीला का पूरा प्ले खेला जाता है। वो हम लोग के बचपन में गाँव वगैरह में भी खेले जाते थे। यहाँ पर लास्ट डे हमारा धनुष वगैरह टूटता है और वो सारी चीज़ें होती हैं समझी। तो वो रामलीला पूरी खेली जाती है। तो रामलीला सब लोग डेली आकर सुनते हैं। 10 दिन पहले से हमारे यहाँ हलचल होती है और लास्ट डे पूरी आतिशबाजी होती है। तो लास्ट डे पूरा का पूरा मेला लगता है। हर चीज़ जानते हैं आप, जैसे मेले में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, हर दुकानें होती हैं, प्लस झूले होते हैं, नए नए टेक्निक के झूले आ गए हैं। ऐसे ऐसे झूले आते हैं कि बच्चों को आपको उनको आप रोक नहीं पाएंगे। कहीं बाइक से जो बाइक झूले पे बना है, कहीं वो घोड़े बने हैं, कहीं कार बनी है। और बड़े वाले झूले तो स्पेशली लोग आते हैं बड़े शौकीन, जो बड़े झूले पे जाके झूलते हैं। और पुलिस की व्यवस्था तो रहती ही रहती है हर जगह। इसमें नो डाउट पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है ये सब ऑर्गेनाइज़ करने में। यह सरकार की जो भी या सरकार की जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो इस तरह के सारे इवेंट को देखते हैं, वो बहुत ही हमेशा से एक अच्छा काम करते आए हैं और हमेशा से मतलब अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करते आए हैं। हमको नहीं लगता है कभी कोई लड़ाई हुई हो। और लोकल वगैरह थोड़ा बहुत होता है तो पुलिस वहाँ होती है, वहाँ हैंडल कर लेती है अपने उस पर और सबको समझा देती है। तो बहरहाल लोगों को ये होता है कि एक दूसरे को ना डिस्टर्ब करते हुए पूरे मेले का मज़ा लें, देखें कि इतना अच्छा है। तो आप लोग इससे कोई, लेकिन आप जानते हो इस तरह के मेले को, लेकिन फिर भी आप लगातार वीडियोस को देखते रहते हो, मेला देखते रहते हो, हर जगह के मेला। हम इसको जो शूट किए हैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग को दिखा रहे हैं जिससे आप लोग बोर ना हो। और हम यहाँ एक मकसद से दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे रामलीला वहाँ पे मैंने देखे, बहुत सारे दशहरा मेला देखे हैं, लेकिन लास्ट में जो आतिशबाजी होती है बहुत ही कम देखी है। उन कम जगहों में हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी आतिशबाजी होती है जो पूरे ग्राउंड में उसमें 2 पार्टियों को बुलाया जाता है और दोनों पार्टी अपने आतिशबाजी के लिए अपने अपने पटाखे वगैरह ले करके आते हैं। और खूबसूरत, मतलब ये होता है ज़्यादा आवाज़ ना हो, लेकिन उन पटाखों के ज़रिए उनसे ज़रिए एक खूबसूरत चित्र बने, एक खूबसूरत मतलब एक होता है फुलझड़ी टाइप, या आसमान में गए बहुत सारे तारे टूटे। तो इस टाइप के हमारे यहाँ हमेशा 2 लोग को बुलाया जाता है। एक बार ये अपना आइटम दिखाते हैं, एक बार वो अपना आइटम दिखाते हैं। तो इसमें पब्लिक मज़ा लेती है। तो पब्लिक इसमें जो है उस तरह एक प्रशंसक के तौर पे डिवाइड हो जाती है। जैसे आप मैचेस देखते होंगे बहुत सारे स्टेडियम में, किसी ने छक्का मारा तो तालियां बजती, फिर किसी ने विकेट लिया तो तालियां बजती। वैसे हमारे यहाँ एक प्रशंसक के तौर पे पब्लिक डिवाइड हो जाती है और दोनों पार्टियों को खूब ज़ोर शोर से तालियों से स्वागत करती है। और हर उनका आइटम फूटने के बाद, जैसे जो उनका पटाखा फूटेगा वो कितना ऊपर गया है, कितनी तरह के उसने रंग छोड़ा है, कितनी तरीके क्या, वो सब पूरा उससे लिए सारे जनता जो होती है वो आपका वेलकम करती है और तालियों से स्वागत करती है। तो ये सब बहुत मज़ा आता है देखने में। मतलब न चाहते हुए लोग भी रुक करके थोड़ी देर देखने लगते हैं उसको। 15-20 मिनट देखते देखते घंटों निकल जाता है। और लास्ट में एंड में क्या होता है, यहाँ तक इतना खूबसूरत होता है कि सब लोग लास्ट तक एकदम रुके रहते हैं। लास्ट में इनका एक रिचुअल होता है, कुछ रावण वगैरह, लास्ट में जो रिचुअल होता है रावण जलने का। तो जो रावण पे जो राम जी आते हैं तीर से उसको जलाते हैं। तो जलाने के बाद सब चले जाते हैं, फिर वहाँ का उसका लकड़ी वगैरह लोग ले करके घरों में जाते हैं। तो ये सब हम आपको आगे भी दिखाएंगे। ये अगर इधर अभी हम मेले की साइड टहल रहे हैं, यहाँ बच्चे बहुत सारे मज़ा ले रहे हैं हर चीज़ का, हर खिलौना। ये आपने देखा होगा ये मिक्की माउस का चलन, मिक्की माउस जो मेला होता है, ये झूला होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? मिक्की माउस हम लोग ही बोलते हैं। तो ये बड़ा सा बलून होता है जिस पे बनाया जाता है और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कमेंट्स करके मुझे बताइए इसको क्या बोलते हैं। तो देखा है कि इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा लेते हैं। इसमें बच्चों के एक बाउंडेशन होते हैं कि 5 साल 8 साल तक ये बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर जंप करेंगे तो उसकी गैस निकल सकती है। और लोग बड़े लोग होता है मेला में आकर के मज़े लेते हैं, खाने पीने के, घूमने के, हर तरह की वैरायटी खाने होते हैं। ख़ासकर लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे चाट है आजकल चाइनीज़ आइटम को बहुत, मोमोज़ है, चाउमीन है, इस तरह का। और
इंडियन अपना जैसे चाट है, समोसा है, जलेबियाँ तो ओहो लाजवाब होती है। कहीं भी अगर गरम जलेबी बन रही होती है तो सब आदमी, जितना आदमी होता है वो सब आदमी जलेबियों के पास रुक जाता है और जलेबियाँ 100% ले करके जाता है कहीं पर, चाहे वो 100 ग्राम ही लेके जाए, क्योंकि जलेबी हमेशा गरम गरम खाने में मज़ा आती है। आजकल वेज रोल का, कबाब पराठे का और वेज कबाब पराठे का बहुत चलन चला है, तो इसको लोग बहुत खाते हैं। लखनऊ के समय फेमस डिश बन गई है, जैसे अंडा रोल हो गया, वेज रोल हो गया, कबाब रोल हो गया, जैसे वेज कबाब हो गया, वेज बिरयानी हो गई। तो ये जो ये पूरा का पूरा है ना, तो इसको देखते हुए और हम अभी देखो मेले की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वहाँ के लिए बढ़ रहे हैं जहाँ पे आतिशबाजी होती है, भीड़ बहुत ज़बरदस्त होती है। धीरे धीरे आदमी मार्केटिंग करने के बाद, वो करने के बाद ग्राउंड की तरफ बढ़ता है हमारे यहाँ। ग्राउंड की तरफ बढ़ के ग्राउंड में अपनी जगह लेने लगता है, करीब करीब 7-8 बजे करीब धीरे धीरे आदमी जगह लेने लगता है। अपनी जगह जितना आगे कोई पहुँच जाता है वो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आसपास के घरों पे लोग क्या होते हैं, हमारी कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड के आसपास जितने घर होते हैं, उन लोगों के मेहमान जितने होते हैं, उनके परिवार के लोग जो बाहर रह रहे होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, तो वो अपने लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं हमारे यहाँ सामने से रामलीला दिखता है। तो वो लोग आते हैं और सारी छतों पर खड़े हो जाते हैं। बहुत हर छत पे कम से कम 40 क्या ज़्यादा, उसमें आजकल बहुत ज़्यादा जो आगे का टाँड़ वगैरह गिर जाता है, छज्जा गिर जाता है, इसलिए लोग नहीं करते हैं। बहरहाल 20-30 आदमी तो हर छतों पे दिखाई देता है, जो छत पे बैठ करके देखता है। बहुत सारे लोग दूरबीन लेकर के भी देखते हैं, मज़े लेते हैं। ग्राउंड में लोग आगे खड़े होने की कोशिश करते हैं, आजकल मोबाइल से बहुत शूट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे आतिशबाजी चालू हो गई है और दोनों पक्षों के पब्लिक शोर मचा रही है और आतिशबाजी तरह तरह की आतिशबाजी होती है। ये जितना आप देख रहे हो पूरा का पूरा घेरा होता है और दोनों पार्टी आतिशबाजी करते हैं। तो आपको कहाँ पे दिखाएं, क्योंकि हर जगह इतना खूबसूरत लगता है, उसको कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप एक तरफ कैद करते हो तो दूसरी तरफ छूट जाता है। तो ये देख रहे हो, ये रंग बिरंगे बहुत मज़ा आता है, लोग पब्लिक तालियां बजाती है और पूरा का पूरा ये जो यहाँ पे इतना आतिशबाजी होती है कि उसको आप दूसरे वो में ना ले जा करके, ये सोचिए कि इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है, उससे मच्छर आसपास के ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा पॉल्यूशन होता है लेकिन आसपास के मच्छर पूरे ख़त्म हो जाते हैं, इतना ज़्यादा धुआं होता है। और आप देख रहे होंगे आतिशबाजी होने के बाद एक उसमें पुतले में एक किसी ने आग लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पे पूरे रामलीला की टीम आती है, झांकियाँ पीछे जैसे आपने देखा होगा, झांकियाँ निकलती हैं दोनों पार्टी, उसमें एक रावण की सेना होती है, एक राम की सेना होती है। बहुत सारे बच्चे होते पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं राम की सेना में, रावण की सेना में बहुत सारे जाते हैं वो, क्योंकि राम की सेना एक सभ्य तरीके से लड़ती है, सभ्य तरीके से लड़ती है, लेकिन रावण की जो सेना होती है वो सभ्य तरीके से नहीं लड़ती। तो लड़के बहुत सारे मस्तीखोर होते हैं, वो सब रावण की सेना में जाते हैं। हम लोग के बचपन में सब रावण की सेना में ज़्यादा जाते थे लड़के, क्योंकि रावण की सेना में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता था, सब कोई जो कोई जहाँ चाहे मारे दौड़ाए करे फिर। लेकिन जिस सभ्य सेना होती थी, राम की सेना होती थी, और हमेशा जो है राम की सेना में विजयी प्राप्त होती थी, लास्ट में राम की सेना की विजयी प्राप्त होती थी। तो हम लोग उनसे वो जो है वो लोग भी अब कहते थे हाँ ठीक है चलो अब राम की सेना अब ख़त्म होने वाला है, रावण की सेना हार जाएगी। तो हर बात है, बहुत मज़ा आता है। जैसे रावण में देखिए वहाँ से तीर छोड़ के रावण में आग लगा दी गई है। अब ये जो है आसपास के आतिशबाजी ख़त्म होने के बाद आसपास के लोग ये देखिए सब हैं एक दूसरे को बधाई देते हुए कह रहे हैं मेला का चलो ख़त्म हो गया, चलो चलते हैं।